माध्यम में आपका अगला माध्यम टेलीविजन। टेलीविजन पर किस तरह से समाचार लिखे जाते हैं, उन समाचारों को लिखने की क्या प्रक्रिया होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तब यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक श्रव्य और दृश्य दोनों ही माध्यम है। इसमें दृश्य भी आते हैं, देख भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। देखना यानी कि दृश्य और श्रव्य यानी कि सुनने का माध्यम है। और इसके लिए समाचार या आलेख जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों, यानी कि जो शब्द बोले जा रहे हैं और जो टीवी पर चित्र दिखाया जा रहा है वो उसी के जैसे हों। जैसे मैंने कल बताया था, अगर जल के बारे में अगर समाचार आ रहा है तो टीवी पर चित्र किसके होने चाहिए, जल के बारे में होने चाहिए। पहाड़ों के बारे में है तो चित्र पहाड़ों के बारे में ही होने चाहिए। ये नहीं कि बताया जल के बारे में जा रहा है और दिखाया जो है वो आग के बारे में जा रहा है कि नहीं है। बताया जा रहा है शादी समारोह और दिखा रहे हैं वहां किसी की मैयत ले जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, शब्द के साथ चित्र बिल्कुल उसके अनुकूल होने चाहिए। पहली बात तो ये है, ध्यान रखने योग्य बात। ठीक है, अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी क्या है बच्चों, अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि प्रिंट माध्यम को हम पढ़ सकते हैं और रेडियो को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। रेडियो में शब्दों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा और आवाज के द्वारा जो है हम तक कोई भी समाचार या जानकारी मिलती है, लेकिन जो टेलीविजन है उसमें हम चित्रों को देख भी सकते हैं और उस समाचार को सुन भी सकते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन पर शब्द कम होंगे और दृश्य ही सबसे मुख्य क्या होते हैं, माध्यम होते हैं जानकारी देने का। जो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा वो चित्र देख के भी अपने आप बहुत कुछ क्या हो जाएगा, समझ जाएगा कि किस तरह की खबर जो है टेलीविजन पर दिखाई जा रही है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ क्या है, लेखन है। टेलीविजन पर अगर कोई समाचार बताया जा रहा है तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दृश्य भी अवश्य होने चाहिए। उससे संबंधित चित्र हो, वीडियो हो, है ना, चाहे वो सीधा प्रसारण दिखा रहे हो, ऐसे कुछ ना कुछ दृश्य अवश्य होने चाहिए। दूसरी बात यह है, दृश्य यानी कैमरे के लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। चित्र ले लिए गए हैं, घटना पर घटित जो है फोटोग्राफर ने या कैमरामैन ने क्या किया है, वो सब कुछ कर लिया है, अपना रिकॉर्ड कर लिया है और उसी के अनुसार फिर क्या की जाती है, समाचार तैयार किया जाता है। अगर शॉट आसमान के हैं, देखो यहां पर भी वही बताया, अगर चित्र जो है, वीडियो जो है किसका है, आसमान का है, तो हम आसमान की बात लिखेंगे समाचार में, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये धरती की आ जाएगी तब तक। चित्र तो आसमान के दिखा रहे हैं और समाचार वाचक जो है वो धरती का गुणगान कर रहे हैं, है ना। समंदर की नहीं, उस समय किसकी बात नहीं हो रही होगी, समंदर की बात। आसमान दिखा रहे हैं तो बात भी किसकी होगी, आसमान की होगी। उस वक्त समंदर का कोई काम नहीं। चित्र समंदर के होंगे तो बात भी किसकी होगी, समंदर की होगी। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र क्या करेंगे, आग का ही जिक्र करेंगे, आग के ही चित्र दिखाएंगे और खबर भी किसकी होगी, आग की ही होगी। उस समय हम किसका जिक्र नहीं करेंगे, पानी का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, मान ले कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। ठीक है, यानी कि टेलीविजन पर दिखाया जाना है ये कि दिल्ली की किसी इमारत में क्या लगी है, आग लगी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर को इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने में 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये किसके लिए है, प्रिंट के लिए। अखबार में जब ये खबर छापी जाएगी, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ना। ये अखबार का क्या हो गया, मुखड़ा हो गया, जिसमें कि अखबार छापी जानी है और सारी जानकारी हमें इतनी सी पंक्तियों में मिल गई है। लेकिन अगर यही खबर टीवी में, इस खबर की शुरुआत कुछ अलग तरीके से होगी। वो कैसे होगी, दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है, जिसको हम ड्राई एंकर कहते हैं, कल बताया था।
ड्राई एंकर सिर्फ क्या करेगा, इस घटना की जानकारी देगा जो रिपोर्ट उन्होंने लिखित रूप से क्या करी है, लिखी है, तैयार करी है। ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या होगा, वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित क्या दिखाए जाएंगे, दृश्य दिखाए जाएंगे। जब क्या होगा, एंकर विजुअल हो जाएगा। जब खबर से संबंधित क्या दिखाए जाएंगे, चित्र दिखाए जाएंगे। टेलीविजन पर समाचार वाचक समाचार पढ़ रहा है, ये खबर बतानी है, तो पहले एंकर अपने शब्दों में इस खबर की जानकारी देगा। फिर दूसरा चरण क्या होगा, इस खबर से, इस घटना से जुड़े हुए क्या दिखाए जाएंगे, चित्र दिखाए जाएंगे। इसलिए टेलीविजन पर खबर दो हिस्सों में बटी हुई होती है। दो हिस्सों में क्या होती है, बटी हुई। पहले सिर्फ ड्राई एंकर होता है, जब एंकर इस खबर की घटना पढ़कर, याद कर जैसे भी उसको लग रहा है, वो सिर्फ अपने आप एंकर होता है। टेलीविजन पर हम एंकर को देखते हैं जो समाचार वाचक होता है, और वो इस घटना की मौखिक रूप से क्या दे रहा होता है, जानकारी दे रहा होता है। दूसरा भाग क्या होता है, जब उस घटना से संबंधित, यानी कि लाजपत नगर में जिस इमारत में वो आग लगी है, उसका या वीडियो दिखाएंगे या फिर कोई चित्र दिखाएंगे। ठीक है। अगर खबरों में प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं कि खबर को कैसे प्रस्तुत किया जाते हैं। हमने बताया था ना कि कितने चरण होते हैं समाचार के, जो टेलीविजन पर जो समाचार जो है प्रसारित की जाती है, 7 चरण होते हैं उसके। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ था, उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। पहले उसको क्या करेगा, एंकर सिर्फ सूचना को क्या करेगा, पढ़ेगा। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद, पहले सूचना दे दी गई है, फिर उसके बाद हमें इसे इस तरह लिख सकते हैं, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। अगर वो क्या दिखाए जा रहे हैं, चित्र दिखाए जा रहे हैं, तो एंकर इस तरह से उस खबर को क्या कर सकता है, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उस दृश्य से संबंधित बातों को अपने आप वाचक जो है समाचार टेलीविजन पर बोल सकता है। लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। अब अगर ये खबर बोली जा रही है कि लपटें जो है वो क्या हो गई हैं, तेजी से फैल रही हैं, अगर आपके पास वीडियो है तो वो दिखाया जाना चाहिए ना कि बहुत आग जो है भीषण लगी है। तब ये नहीं कि तब तक आग जो है वो क्या हो गई है, बुझ चुकी है। तो बुझे हुए दृश्य न दिखा करके क्या दिखाए जाएंगे, आग के लपटे दिखाए जाएंगे। यानी कि जो कहा जा रहा है वही दिखाया भी जाना चाहिए। ये मुख्य शर्त होती है टेलीविजन पर। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन की कई तरीके से होता है। क्योंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी क्या हो रहे हैं बच्चों, लगातार बदले जा रहे हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों का प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। जैसे जैसे तकनीकियां बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारे जो है प्रावधान है या जो तरीके हैं समाचार प्रस्तुत करने के, वो क्या होते रहते हैं बच्चों, बदलते रहते हैं। पहले सिर्फ देखो अखबार था, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया। टेलीविजन पर सिर्फ एक बार सुबह आता था समाचार जब हम बहुत छोटे छोटे थे, और एक बार रात को आता था, ठीक 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक। एक बार सुबह और एक बार शाम को आता था। लेकिन आज आप, उस समय फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, टेलीफोन भी नहीं होते थे, बहुत कम। तो संवाददाता जो है, जो सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है, वो भी ऐसी भी कोई क्या नहीं थी, ऐसी भी कोई तकनीकी नहीं थी हमारे पास कि घटनास्थल से सीधा प्रसारण दिखाया जाए। फोन नहीं तो फोन इन भी नहीं हो सकता, फोन इन नहीं है तो एंकर बाइट भी नहीं हो सकती, दिखाया भी तो जाएगा। जो भी आंखों से दृश्य देखने वाला है, जिसने अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, उसको या तो आप स्टूडियो में बुलाएंगे, तब उससे आप उसके साक्षात्कार ले सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास जो जितनी तकनीकियां नहीं है, आधुनिकता जब तक आई नहीं थी, तब तक सिर्फ क्या किया जाता था कि रिपोर्टर जो है रिपोर्ट का जायजा, घटनास्थल पर जाते थे, सारे रिपोर्ट्स को लाते थे और उसको तैयार करते थे, और वाचक जो है उसको सिर्फ क्या कर लेता था, पढ़ लेता था। चित्र कहीं कहीं दिखाए जाते थे, बहुत अधिक भी नहीं दिखाए जाते थे। लेकिन आज हमारे पास भाई दुनिया ही डिजिटल है कि नहीं है, कैमरे हर हाथ में तो मोबाइल है। आज तुरंत कहीं पर कुछ घट रहा है तो लोग बिल्कुल उसका सीधा प्रसारण कर देते हैं, लाइव टेलीकास्ट चलता है। बाद में समाचार वालों को भी बाद में पता चलता होगा। अब तो ऐसा समय आ गया है कि जो समाचार चैनल वाले हैं वो भी किसी भी जो जिस घटना जहां पर हो रही है वहां के कुछ लोगों से जो है वो भी रिपोर्टर बन गए हैं, आम लोग भी। भाई कुछ घटेगा तो तुरंत जो है वो क्या करना है,
रिकॉर्ड करना है, वो हमारे समाचार तक पहुंचाना है और तब हम उसको ब्रेकिंग न्यूज बना करके फ्लैश करेंगे टेलीविजन पर। आज तकनीकी बढ़ गई है, तरीके बदल गए हैं, तो वो क्या तरीके हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कितने चरण बताए थे कल, बताइए? 7 चरण में सबसे पहला चरण क्या था? ये देखो, इस पूरे टेलीविजन का जो भी बताया जा रहा है टेलीविजन के बारे में कि समाचार जो है किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो यही है कि ये चरण आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ये सातों के सातों। ठीक है, और इसको आप लोग कैसे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ नहीं, क्रमवार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ऐसे बिल्कुल क्रम से चलेगा ये। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है और 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। तो इनको सिर्फ ऐसे ही लिख के क्या आपको वाकई में क्या 4 नंबर मिल जाएंगे? इसके बारे में इसका वर्णन भी देना है और अधिकतर पूछा जाता है। तो इस टेलीविजन वाला जो भी माध्यम, टेलीविजन के बारे में हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य जो बात है वो यही है कि टेलीविजन पर समाचार को प्रस्तुत करने के मुख्य चरण जो है वो क्या है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। पहले वैसे ही सुन लो, फिर आप इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? जो तत्काल घटित घटना होती है। देखो, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना क्या होती है, दी जाती है। आप देखते होंगे कि समाचार चैनल अगर आप देख रहे हो, तत्काल कोई घटना घटित हो रही है कि जो दुनिया को बताना बहुत जरूरी है, कहीं पे भूकंप आ गया है, कहीं पे कुछ हो गया है, या ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, इस तरह की माना कोई खबर है, तो इसको तत्काल टेलीविजन पर दिखाना है, क्योंकि वो तो तत्काल ही घटेंगी, पूर्व नियोजित तो होती नहीं है कि भाई कल भूकंप आने वाला है तो कैमरामैन तैयार रहेगा वहां पे। ऐसा तो नहीं होता है, बादल फटने वाला है तो कैमरामैन जो है आसमान में बादल कैमरा लगाए हुए। तत्काल घटित घटनाएं होती हैं, तुरंत कभी भी घट सकती हैं। तो ऐसी खबरों की जानकारी जब दर्शकों तक पहुंचानी होती है तो सारी खबरों को रोक करके, या खबर चल रही है और बीच बीच में एक जो है ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश होता हुआ, चमकता हुआ सा कुछ अक्षर जो है वो स्क्रीन पर हमको दिखाई देते हैं, जो बता रहे हैं कि तत्काल किसी समय क्या घटना घटित हुई है। कोई भी बड़ी खबर जिसको जानना लोगों को बहुत जरूरी है। आम कोई खबर नहीं, कौन सी घटना? ऐसी घटनाएं, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो दुनिया वालों को या आम क्षेत्र वालों को या भारतवासियों को या जहां पर भी प्रसारित हो रहा है कार्य, उनको जानना क्या है, जरूरी है। दूसरा होता है ड्राई एंकर। फिर वो घटना घटित हो गई है, वो फ्लैश जो है वो चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, फिर फटाफट से क्या किया जाएगा, उस घटना का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। ड्राई एंकर होगा, वाचक होगा, समाचार वाचक होगा, ठीक है, जिसको हम एंकर कहते हैं। वो एंकर क्या कर रहा है, समाचार की मौखिक रूप से क्या दे रहा है, जानकारी दे रहा है। ठीक है, तब तक उसको कोई दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ कुछ अक्षर जो है वो फ्लैश हो रहे होंगे और बगल में क्या होगा, समाचार वाचक होगा, क्योंकि उस घटना की क्या दे रहा होगा, जानकारी दे रहा होगा। तीसरा फिर क्या होगा, फोन इन होगा। उस घटना की जानकारी किससे ली जाएगी, फोन से ली जाएगी। ठीक है, और फोन से संबंधित जो भी संवाद हो रहे हैं आपस में, जो भी वार्तालाप हो रही है, जो भी जानकारियां मिल रही हैं, वो किसके माध्यम से मिलेगी, फोन के माध्यम से मिलेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एंकर विजुअल होता है। एंकर घटना से घटित सूचनाएं जो है वो दे भी रहा है, साथ में उससे संबंधित क्या दिखाए जा रहे हैं, दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है एंकर बाइट, यानी कि उस घटना स्थल पर जो लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है कोई भी हाल, कोई भी घटना का वर्णन, उनसे क्या ली जाएगी, संवाददाता क्या करेगा, उनसे वो हाल चाल पूछेगा कि आपने क्या देखा, आपने कैसे देखा। फिर उन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि समाचार एकदम क्या है, सत्य है। एंकर बाइट जो है और चित्र जो है, ये एक किसका काम करते हैं, सबूत का भी काम करते हैं, स्रोत का भी काम करते हैं कि ये जो घटनाएं हैं ये किस काल्पनिक नहीं है, ये झूठी नहीं है, ये एकदम क्या है, 100% सच है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही तो झूठ नहीं बोलेगा कि मैंने क्या देखा और मैंने क्या नहीं देखा। चित्र भी आप जो है झूठे नहीं दिखा सकते हैं। तब चित्र भी दिखाए जाएंगे, लोगों से बात भी की जाएगी, पूछा भी जाएगा कि आपने क्या देखा है। फिर आता है आपका सीधा प्रसारण। समाचार में सीधा प्रसारण भी दिखाए, सीधे घटनास्थल
से जो जो घटना जो है घट रही है, वहाँ का जो हाल चाल है, जो भी कुछ, अब अगर कहीं पर आग ही लगी है तो वहाँ आग लगते हुए दिखाएंगे, कुछ लोगों को घायल होता हुआ दिखाएंगे, कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह की घटनाएं क्या हो जाएंगी, सीधा प्रसारण में आएगी। यानी कि संवाददाता सीधा जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ की दिखाएगा, घटनास्थल की दिखाएगा। और उसके बाद लास्ट में आता है एंकर पैकेज। ये इन सभी का क्या है, पैकेज है। यानी कि इस एंकर पैकेज में ब्रेकिंग न्यूज भी होगी, तो ड्राई एंकर भी होगा, फोन से भी बातें जानकारी ली जाएंगी, चित्र भी होंगे, किसी से जो है साक्ष्य भी होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, तो सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। और ये सब मिलकर के क्या बन जाते हैं, एंकर पैकेज बन जाते हैं। तब जाकर के एक समाचार तैयार होता है, किस चीज के लिए, टेलीविजन के। दृश्य भी है तो बातें भी हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जिनको सुन के समझ में नहीं आ रहा उनको चित्र देख के समझ में आएगा, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी क्या आएगा, सुन के समझ में आएगा, देख के समझ में आएगा। रेडियो में कोई जो बहरा होगा बेचारा, वो तो क्या काम उसका रेडियो का, वो कम से कम टेलीविजन पर चित्र अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो टेलीविजन पर क्या कर सकता है, सुन तो देख तो सकता है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो देखो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो समाचार के जो चरण है टेलीविजन पर प्रस्तुतिकरण के, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आप पढ़ चुके हैं। अब देखो ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, ठीक है, कि क्या, कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के क्या नहीं आते, दृश्य नहीं आते। एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर क्या करता है, सूचनाएं तैयार करता है। रिपोर्टर्स क्या हो गए, पत्रकार, जो उस घटना पर पहुंच करके सारी जानकारी उन्होंने क्या करी है, इकट्ठी करी है। और एंकर ने क्या किया है, वही जो संकलित जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया और सूक्ष्म रूप से, मौखिक रूप से आपको बताई जा रही है, जब तक कि उसके पास क्या नहीं है, कोई भी दृश्य नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई एंकर। एंकर बिल्कुल ड्राई है, सूखा पड़ा हुआ, कोई फूल पत्ती पौधा नहीं है, ठीक है। फूल पत्ती पौधा कब आएगा, जब फोन इन होगा, जब आपका एंकर विजुअल होगा, जब आपके एंकर बाइट होगी, ठीक है। फोन इन देखो, इसके बाद खबर का विस्तार होता है। धीरे धीरे खबर की जो घटनाएं हैं, जो कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको साक्ष्य रूप में दिखाया जाता है। कैसे, और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं जो है वो क्या करता है, सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। रिपोर्टर कहाँ होता है बच्चों, घटना वाली जगह पर मौजूद होगा, लेकिन उसके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जिससे कि वहां के वो चित्र भी दिखा सके। तब तक वो किससे बात करेगा, कई जगह ऐसे होते हैं जहां से कि चित्र हम नहीं भेज सकते हैं, वीडियो हम नहीं भेज सकते हैं, सिग्नल नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होंगे, तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फोन ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हम, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, तत्काल घटित घटना की जानकारी दे सकते हैं। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह मौजूद होता है और वहां उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। किसके माध्यम से, फोन के माध्यम। और सारा काम कौन कर रहा होता है, पत्रकार। पत्रकार कहाँ होगा, घटना स्थल पर। और यहाँ कौन होगा, एंकर होगा, जो उस घटना को टेलीविजन पर प्रसारित कर रहा होगा। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, जब घटना के क्या मिल गए, दृश्य मिल गए, चित्र मिल गए, वीडियो मिल गए, तो तब क्या होगा, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। खबर भी लिखी जाएगी, क्योंकि जो बोला जाएगा वही क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा, जो दिखाया जाएगा वही क्या होगा, बोला जाएगा। तो पहले खबर क्या होती है, तैयार होती है, किसके आधार पर, चित्रों और वीडियो के आधार पर। जो एंकर क्या करता है, जिसको पढ़ता रहता है, और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और उसके बाद कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य जो है वो क्या होते हैं, दिखाए जाते हैं। दो चरण, दो भाग बताए थे ना। पहला भाग क्या हो गया, एंकर जब चित्रों से संबंधित क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है, और उसके बाद उसी से संबंधित जो जानकारी दी है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, उसी से संबंधित क्या दिखाए जाएंगे, चित्र भी दिखाए जाएंगे। अब आया आपका एंकर बाइट। बाइट यानी कि कथन, कथन यानी कि बात, कथन यानी कि बात।
टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व होता है ना। बाइट का क्या होता है, ये पत्रकारिता की भाषा में इसको बाइट कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में बाइट का मतलब क्या होता है, निवाला, है ना, कौर भी जिसको हम कहते हैं। लेकिन पत्रकारिता की भाषा में बाइट यानी कि कथन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा गया, ठीक है। टेलीविजन भी किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए, यानी कि ये खबर बिल्कुल क्या है, सत्य है, उसका पुष्टिकरण करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। यानी कि घटना स्थल पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो साक्ष्य है उसका, उसने अपनी आंखों से देखा है, तो उसका पुष्टिकरण करने के लिए लोगों की क्या ली जाती है, बाइट ली जाती है, कथन लिए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। यानी कि ये खबर बिल्कुल सत्य है, इसका प्रमाण अधिकतर कहां से मिलता है, एंकर बाइट से मिलता है। खबरों की पुष्टि करता है कि खबर एकदम क्या है, सत्य है। फिर आता है आपका लाइव। लाइव यानी कि किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, हिंदी में तो सीधा प्रसारण कहते हैं, ठीक है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाए, तभी तो उनके टेलीविजन का जो चैनल है वो उसकी टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी बढ़ेगी तो उनकी जो इनकम है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तत्काल कहीं पर घटित हुई है कोई घटना और तुरंत टेलीविजन पर दिखाई जा रही है किसी भी चैनल पर, तो सारे के सारे सबसे पहले वही चैनल खोलना पसंद करेंगे जिसमें उस घटना की जानकारी दी जा रही है, ठीक है। और सीधा प्रसारण खास करके इसके लिए मौके पर मौजूद, मौका मतलब घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए, एक वैन होती है जिसमें कि ऊपर जो रडार वगैरह लगा होता है जिससे कि उनको नेटवर्क मिलते हैं, ठीक है, जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। सीधा प्रसारण, घटना का सीधा प्रसारण। सीधा प्रसारण में क्या है, और भी साक्ष्य है और भी प्रत्यक्ष है, सब लोग सीधे सीधे अपना आप ही क्या कर रहे हैं, घटना स्थल से उस घटना को देख रहे हैं। अब आता है आपका एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ, यानी कि पूरा संपूर्ण पैकेज है आपके पास, पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य भी दिखाए जाते हैं, इससे जुड़े लोगों की बाइट भी होती है, ग्राफिक के जरिए, ग्राफिक होते हैं जिसमें कि आंकड़े बताए जाते हैं, ठीक है, जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों का ध्यान रखता है। कौन से रूप, ये 7 रूप, ठीक है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का भी क्या होता है बच्चों, इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना होता है। शब्द का काम क्या होता है, दृश्य को आगे बढ़ाना। शब्द आगे बढ़ते जाएंगे तो दृश्य भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि वह दूसरे दृश्य से क्या हो सके, जुड़ सके, तारतम्यता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। उसमें निहित अर्थ का सामने लाना है। जो चित्र में दिखाया जा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, उसका क्या अर्थ है, वो काम कौन करता है, शब्द करते हैं, ताकि खबर को सारे आशय खुल सके। जो भी अर्थ है खबर का, जो भी दुनिया को, लोगों को जो जानकारी चाहिए वो आसानी से, आसान भाषा में देख करके और सुन करके मिल सके। तो ये 7 चरण हमने आज पढ़े, किसके, टेलीविजन पर समाचार को प्रस्तुत करने।